जी अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड टॉपिक है हमारे पास कि कौन कौन सी चीज़ें आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए अमेज़ॉन के ऊपर आपको करनी हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लिस्टिंग करते हुए नहीं करनी। तो सेलर सेंट्रल का टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो अब इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। द डूज ऑफ लिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन। अब इसके अंदर ये है कि डू फेमिलराइज योरसेल्फ विद द सेलिंग पॉलिसीज एंड सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोडक्ट डिटेल पेज रूल्स। अब कहीं पे भी जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो सेम इसी तरीके से अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं एज ए सेलर, तो वहाँ पे काम करने के हवाले से भी कुछ सेलिंग पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कैटेगरी, प्रोडक्ट, लिस्टिंग के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, कैसा प्रोडक्ट आप लॉन्च नहीं कर सकते। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, कोई अटेस्टेशन आपने करवानी होती है या आपको अप्रूवल चाहिए होता है कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो इस हवाले से अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल आपको प्रॉपर गाइड करता है और आप उस तरीके से फिर काम करते हैं, ठीक है। डू राइट अ शॉर्ट नो मोर देन 100 characters descriptive title that includes the brand series, model number, product type, size and color if applicable. It is bundled product, provide the quantity in पैरेंथेसिस। अब इसमें यह है कि जब आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा दराज के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, जब आप कोई चीज़ सर्च आउट भी इवन कर रहे हैं तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट खुलता है ना, उसका प्रॉपर एक टाइटल लिखा हुआ होता है, ठीक है। जब उस प्रोडक्ट के टाइटल को आपने लिखना है अपने प्रोडक्ट के हवाले से, तो उसमें सबसे पहले आपने अपने ब्रांड को भी इंक्लूड करना है। मतलब प्रोडक्ट के टाइटल के शुरू में आपने अपना ब्रांड नेम लिखना है। कोई सीरीज़ है, आप अपने प्रोडक्ट की कोई सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, मतलब एक जैसे आप देखते हैं समर कलेक्शन आती है कपड़ों में और विंटर कलेक्शन आती है, इसी तरीके से आप अपनी सीरीज़ अगर कोई है तो वहाँ पे आप वहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद कोई मॉडल नंबर है, प्रोडक्ट की टाइप है, कोई साइज़, उसके अंदर आपने मल्टीपल साइज़ अगर आपने लिखे हुए हैं, या कोई कपड़े वगैरह हैं जिसके अंदर आपके पास साइजेस डिफरेंट अवेलेबल हैं, कोई कलर अवेलेबल हैं, मतलब उसके अंदर वेरिएशंस हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे ऐड करते हैं उस टाइटल के अंदर अपनी चीज़ को, ठीक है। और प्रोडक्ट की क्वांटिटी के आपने एक प्रोडक्ट के साथ कोई और चीज़ तो नहीं दे रहे हैं, आप वो भी बताएंगे, ठीक है, या उसकी कितनी क्वांटिटी है आपके पास, कैसे आपने उसको सेल आउट करना है, उस हवाले से आपने कंप्लीट अपने टाइटल के अंदर हर चीज़ लिखनी है, ठीक है। 100 कैरेक्टर की स्पेस होती है और 100 कैरेक्टर के अंदर आपने अपने पूरे के पूरे टाइटल को बड़े अच्छे तरीके से लिखना होता है, ठीक है, और अट्रैक्टिव वे में लिखना होता है कि कस्टमर को, जब आप कोई कस्टमर किसी चीज़ को सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट उसको नज़र आए, ठीक है। डू यूज बारकोड्स दैट आर इशूड बाय द मैन्युफैक्चरर, EAN or UPC whenever it's possible. If you create a product detail page for product that is already listed on Amazon, your page will be removed. अब इसके अंदर बारकोड अक्सर आपने देखा होगा, कुछ प्रोडक्ट के पीछे ना बारकोड बना होता है। कभी कभार आपने अक्सर देखा होगा कि बॉक्स की शेप में बारकोड होता है, जैसे व्हाट्सएप वेब के ऊपर अगर आप लैपटॉप के ऊपर अगर आपने ओपन करना हो तो व्हाट्सएप वेब के ऊपर जैसे आप स्कैन करते हैं बारकोड को, तो वो बॉक्स टाइप बारकोड होता है, ठीक है। अक्सर प्रोडक्ट के पीछे लाइंस वाला बारकोड होता है। तो इस तरह के अपने बारकोड अगर आपको अपने प्रोडक्ट के हवाले से चाहिए हो, तो प्रॉपर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं यूरोप के हवाले से और वैसे भी, तो आप उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाते हैं एज ए मतलब ब्रांड नेम के साथ, और फिर वो आपको प्रॉपर आपके ब्रांड का या आपके प्रोडक्ट का लोगो इशू करते हैं। तो आप अपने बारकोड को भी वहां पे अटैच कर सकते हैं लिस्टिंग करते हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट है डू इंक्लूड इमेजेस दैट आर क्लियर एंड दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट योर प्रोडक्ट, यूज अ वाइट बैकग्राउंड और एंड
only show the product, no accessories or other items in the main photo. Here is a list of the 7 types of Amazon product images you should include. आप कोई भी अगर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका जो मेन इमेज है जो आपके कस्टमर को सबसे पहले नजर आएगा, आपने सारी की सारी जो इमेजेस है ना वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड के साथ रखनी है ताकि आपके कस्टमर को वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। या अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे दराज के वाले से काम शुरू किया होगा तो उनको इस चीज़ का पता चल गया होगा कि उन्होंने ज़्यादातर जो इमेजेस हैं वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ली हुई हैं ताकि जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट अच्छे तरीके से विजिबल हो सके, ठीक है। और कोई भी एक्स्ट्रा आइटम आपने वहाँ पे मेन जो इमेज यूज़ किया हुआ उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से समझ आए और वो उसके माइंड में जो अगर कहीं कोई क्वेश्चन है ना तो आपकी इमेजेस के अंदर और आपके डिस्क्रिप्शन में पूरी पूरी डिटेल वहाँ पे हो, या टाइटल के अंदर आपने अच्छे तरीके से बताया हो कि ये प्रोडक्ट ये चीज़ है और इस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है, या जो भी उसके फीचर्स हैं आपने अच्छे तरीके से बताया हुए हैं ताकि कस्टमर के माइंड में कोई भी कह लें कि चीज़ रह ना जाए और वो गलती से ऑर्डर प्लेस ना करे, उसको अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो ऑर्डर प्लेस करे। डू प्रोवाइड फैक्चुअल एंड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इन द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब जो आपके असल मतलब जो चीज़ें हैं, जो फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपने अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हुए वो फीचर्स ही बताने हैं जो आपके प्रोडक्ट के अंदर हैं। गलत बात नहीं करनी, गलत गाइड नहीं करना आपने अपने कस्टमर को, ठीक है। Do include the major features and attributes of the product in the description. Be sure to include model number and product dimensions when applicable. मतलब प्रोडक्ट की डायमेंशंस या प्रोडक्ट मॉडल नंबर आप लोगों ने ऐड करना है अपने फीचर्स और एट्रीब्यूट्स जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो डिस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। कभी भी ये नहीं करना कि आप आधी इंफॉर्मेशन दें अपने कस्टमर को, कस्टमर के माइंड में चीज़ें क्लियर ना हो, वो ऑर्डर प्लेस कर ले, आप ऑर्डर डिलीवर कर दें और कहीं पे वो ऐसी चीज़ निकले कि उसके मतलब की नहीं थी, ठीक है। तो पहले ही आपने अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट तरीके से प्रेजेंट करना है, कह लें कि एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को समझ के फिर ऑर्डर प्लेस करे, ठीक है। कोई उसके दिमाग में कोई पॉइंट अनक्लियर फॉर्म में ना हो। डू प्रूफ रीड योर प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस केयरफुली, जब आप सारी की सारी लिस्टिंग कर लें तो आपने एक दफ़ा उसको पढ़ना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक्स या कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं है कि आपका कस्टमर अच्छे तरीके से आपकी चीज़ को पढ़े, उसको पता चले कि एक प्रोफेशनल जो सेलर है वो बैठा हुआ है, वो ये चीज़ें बेच रहा है, ठीक है। तो दराज के ऊपर भी जैसे हमने लिस्टिंग देखी है बनी बनाई और हमने लॉन्च करके भी देखा प्रोडक्ट को, और इसी तरीके से अमेजोन के ऊपर भी सेम वही क्राइटेरिया है कि वही आपने टाइटल बनाने हैं, उसी तरीके से आप चीज़ें बनाते हैं, लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन हो गई, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गई, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गई, फिर आपके पास जो इमेजेस हैं, टाइटल है, ये वही क्राइटेरिया है, सेम टू सेम, ठीक है। तो कुछ इनके रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमने करनी है लिस्टिंग करते हुए, और ये जो चीज़ें हैं ये आपने एहतियात करनी है। जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपने ये काम नहीं करने। पहले जो चीज़ें थी ये वो थी जो आपने करनी है, अभी जो चीज़ें हम डिस्कस करने लगे ये आपने नहीं करनी है। डोंट इंक्लूड एनीथिंग दैट मे बी perceived as promotional information in your title. This is against Amazon's rules and may even get you kicked off of the marketplace. मतलब आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी कि जिससे पता चले कि आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कोई आपने सेल लगाई हुई है, आप अपने टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी कोई भी प्रमोशनल इंफॉर्मेशन आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि 100% गारंटीड है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रमोशनल इवेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब आपने कोई परसेंटेज ऑफ कर दी है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, समर कलेक्शन आ गई है, ये है वो है, इस तरह के कीवर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते, ये अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। डोंट पुट ऑफर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द डिटेल पेज
the product detail page is used by all sellers who sell a particular product, so any information that is specific to your offer, price, condition, etc. must be added as you complete the offer listing process. वही चीज़ है कि आपने कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं देनी कि आप मतलब कस्टमर उस चीज़ को की तरफ अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाए। मतलब कोई ऑफर आपने ऐसी अपने टाइटल के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। या आप अपनी इवन इमेजेस के अंदर भी कोई चीज़ ऐसी नहीं ऐड कर सकते हैं कि कस्टमर को पता चले कि जी आपने कोई इस तरह की चीज़ लगाई हुई है। हाँ, आप वहाँ पे जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो आप डिस्काउंट ऑफर जो देते हैं वो प्राइस जहाँ पे आप लिख रहे होते हैं ना, वहाँ पे आप बता देते हैं कि जी ये चीज़ इतने की थी लेकिन अभी हम इतने में दे रहे हैं। जैसे दराज के ऊपर आता है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ 500 की थी, आप उसको 300 या 350 में दे रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो आपकी प्राइस के सेक्शन के अंदर वो चीज़ आ रही होती है। आप कभी टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में या इमेज के ऊपर वो चीज़ नहीं बता सकते, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अमेजोन के ऊपर ये इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है ये चीज़। Don't add any links back to your personal website in the product listing. Amazon strictly prohibited this as they are already providing you with a huge customer base, consumer base. मतलब आप अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट या पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स या इस तरह की चीज़ें अमेजोन के ऊपर नहीं दे सकते हैं लिस्टिंग करते हुए या कहीं पे भी कि कस्टमर को आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म से बाहर लेके आ सकें। जैसे फाइवर आपको अलाउ नहीं करता है, अपवर्क अलाउ नहीं करता है या फ्रीलांसर आपको नहीं करता है, तो सेम उसी तरीके से अमेजोन भी आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपने कस्टमर को अमेजोन के प्लेटफॉर्म से बाहर लेके जाएं, ठीक है। कि आप अपनी पर्सनल वेबसाइट वहां पे शेयर करें और इस तरह की चीज़ों को आप शेयर करें, ठीक है। उसके अलावा डोंट include any promotional information in your product images. For example, the product titles cannot have any promotional information like the word sale or 20% off in your images. मतलब जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इमेजेस में भी बताया कि सेम आप प्रमोशनल इंफॉर्मेशन नहीं यूज कर सकते। जैसे कोई सेल लगाई हुई है आपने या कोई डिस्काउंट आप दे रहे हैं, कोई परसेंटेज ऑफ आप दे रहे हैं, तो आप अपने इमेजेस में भी ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं। हाँ, प्राइस के सेक्शन में आप जरूर लिखें कि ये चीज़ इतने की थी लेकिन हम आपको अभी इतने में दे रहे हैं। जैसे अक्सर आपने देखा भी होगा ये चीज़। डोंट इग्नोर द बुलेट पॉइंट्स Amazon प्रोवाइड इन योर प्रोडक्ट लिस्टिंग। यू हैव एक्सेस टू 5 बुलेट पॉइंट्स ऑफ 100 कैरेक्टर्स ईच टू डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट एंड यूज कीवर्ड्स। यूजिंग द स्पेस दैट इज allotted to you is important. It can help entice shoppers to buy your product. आपने जो बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब जो डिस्क्रिप्शन लिखते हुए जो फीचर्स आपने लिखने हैं, प्रॉपर आपने लिखने हैं, अपने फीचर्स बताने हैं उस बुलेट पॉइंट्स के अंदर, और कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट को आपने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। जो जो चीज़ें आपके प्रोडक्ट के अंदर हैं आपने उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आपने कोई गलत कह लें कि इंफॉर्मेशन वहाँ पे नहीं देनी है, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप वहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, जो उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ आपने नहीं शेयर करनी है, ठीक है। ना वो टाइटल में आप शेयर कर सकते हैं, ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, ना डिस्क्रिप्शन में, ना फीचर्स में, ना इमेजेस के अंदर। आपने अमेजोन के रूल्स को फॉलो करना होता है, पॉलिसीज को फॉलो करना होता है, अदरवाइज अमेजोन आपके प्रोडक्ट को सस्पेंड कर देता है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस के अंदर वो आपके अकाउंट को भी सस्पेंड कर देता है, वार्निंग देता है। अगर आप उस चीज़ को चेक कर लेते हैं तो वो चीज़ आपकी सेफ हो जाती है, अदरवाइज वो सस्पेंड कर देते हैं। तो ये चीज़ें थी कि जो आप लोग कर सकते थे लिस्टिंग करते हुए, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप नहीं कर सकते, उन्होंने आपने लिस्टिंग करते हुए ध्यान करना होता है। तो दोनों की दोनों मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड टॉपिक Amazon सेलर सेंट्रल के हवाले से कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो जज़ाकल्लाह।